चलिए अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आपके पार्टनर के मैसेज, आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। देखते हैं कैसी कंडीशन होगी इस वक्त आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके हिडन मैसेज देखेंगे जो आपसे वो कहना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि डेस्टिनी उनके हिसाब से बदल जाए और जो व्हील ऑफ फॉर्चून आएगी वो उनके लिए फायदे लेकर आए, जिसमें आपको वो चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, बैक स्टैपिंग किया है, आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो। और इसका कारण भी आपके पार्टनर है, उनको पता है, उनको रियलाइज हो चुका है कि इस जन्म में तो आप उनको एक्सेप्ट करने से रहे, क्योंकि उन्होंने बिलीव, जो एक फेथ बनी रहती है ना रिश्तों में, वो उनकी गलतियों की वजह से खत्म हो चुकी है। अब आप उन पे भरोसा नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करे। इस जन्म में तो आप भरोसा नहीं करोगे उन पे। इसलिए वो चाहते हैं कि डेस्टिनी ही बदल जाए और ऐसे बदले कि आप उनके लाइफ में खुद चल के आ जाओ। वो कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो भी होगी वो मिरेकल्स हो या फिर डेस्टिनी बदल जाए, ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर चाह रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा पता है उनको, अपनी सारी गलतियां पता है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। ठीक है, इस वक्त क्या है, उनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन भी आ चुके हैं। एक तो आपको पाने की, आपसे माफ़ी मांगने की, अपने लाइफ में आपको लाने की, और अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फैमिली लाइफ, 10 तरह के मतलब 10 से ज़्यादा अनगिनत तरीके के उनके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रेशर बर्डन है जिसको वो ढो रहे हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि डेस्टिनी उनके साथ ऐसा कर रही है जो उनको पनिशमेंट की तरह जिंदगी जीनी पड़ रही है। ठीक है, वो गिल्ट में तो है, शायद बाहर शो ना करे लेकिन गिल्ट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनकी पनिशमेंट ली जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स, डिवाइन के बारे में अगर पता भी ना हो तो भी उनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला उनके साथ गलत कर रहा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया तो उन्हीं का कर्मा उनको मिल रहा है। ठीक है, अब इतने सारे कर्मा को फेस कर रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास तो है कि अगर अच्छा करना है, अपने लाइफ में अच्छा लाना है या अच्छे से लाइफ को जीना है, तो आपको अपने लाइफ में लाएंगे तभी उनके लाइफ में सारी चीज़ें आ पाएगी। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज चाहते हैं, इसीलिए वो डेस्टिनी से डिमांड कर रहे हैं कि डेस्टिनी ही बदल जाए और उनके लिए लक लेके आ जाए, ऐसी व्हील ऑफ फॉर्चून की टाइम ट्रेवल उनके पक्ष में हो जाए, ऐसी चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड, सारी चीज़ें एंडिंग हो गई है, एंडिंग तो हुई है। ठीक है, और उस एंडिंग को जो फेस कर रहे हैं, जो भी आपके साथ किया, रिश्तों में आपके साथ जो भी हुआ, जिस तरह से एंडिंग हुई है वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से हुई है। ठीक है, और उनको लगता ही है कि ये मेरा कर्मा ही है जो मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। सारी चीज़ें परमानेंट खत्म हो चुकी है। जन्म में तो मिलने से रहे, आप उनको माफ़ करने से रहे, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि शुरुआत होनी चाहिए और डेस्टिनी मेरे पक्ष में सारी चीज़ें लेकर आए, सारी खुशियाँ लेकर आए, आपको लेकर आए। आप वो मनाने में वो सफल नहीं हो पाएंगे, ना आप उन तक जा पाओगे। इसलिए वो चाहते हैं कि डिवाइन ही कुछ चमत्कार करें। ठीक है, चमत्कार का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो आपको मनाना भी चाहेंगे लेकिन आप मानने से रहें। उनकी इतनी हैवी हैसियत भी नहीं है कि वो आपको मना पाए। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और डेथ की एनर्जी जहाँ आ जाती है वहाँ पे कोई होप नज़र नहीं आती, वहाँ पे सिर्फ डिवाइन के शरण में गिरना ही लास्ट चांस है। तो वो आपके पार्टनर वही कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहें,
ठीक है, उनको लगता ही अंदर कि आपके साथ गलत किया है, इसलिए उनकी लाइफ में पूरी तरीके से मनहूसियत छाई हुई है, कहीं पे भी काम नहीं बन रहा है। उनको लगा था आपको छोड़कर जाएंगे, आपके साथ चीट करके जाएंगे, जो भी किया आपके साथ, तो उनको लगा था कि आपको रास्ते से हटाकर वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा महल खड़ा करेंगे, बहुत खुशियों वाली लाइफ जिएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अबंडेंस लाइफ जिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से सारी चीजें बोझ बनकर उनके माथे पर लदी हुई है, ठीक है, उठा रहे हैं, ढो रहे हैं, ढो भी नहीं पा रहे हैं, घसीट रहे हैं, रेंग रहे हैं। रेंगना होता है ना, कीड़ा कैसा रेंगता है घसीट घसीट के, वैसे जिंदगी हो गई है। और वो भी ऐसी जो भी चीजें आ रही है उसकी भी एंडिंग हो जाती है। डेथ का कार्ड मतलब शुरुआत होने से पहले चीजें एंड हो जाती है, ठीक है। तो डेस्टिनी उनके साथ ऐसा खेल खेल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ हुआ तो सामने वाला खुश है या उसके लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इनसाइट में देखिए कि कैसी चीजें डिवाइन उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी आपके पक्ष में दिखा रहा है कि आपके साथ जो हुआ वो डेस्टिनी उसका रिवेंज ले रही है। तो आप देख सकते हो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन चल रही है, उनके उनको कोई बैक स्टेप करके जाता है, उनके लाइफ में सारे बोझ तले चीजें दब रही है, ठीक है। टेन ऑफ वैंड की, डेथ की एनर्जी, सारी चीजें, द व्हील ऑफ फॉर्चून को छोड़ के सारी जितने कार्ड है सब बुरे कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, ठीक है, कर्मा के कार्ड है। तो आपके पार्टनर बहुत बड़े कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, ठीक है, कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं। बॉटम में द सन, शुरुआत हुआ द व्हील ऑफ फॉर्चून से और बॉटम में आया था द सन, ठीक है। आपके लाइफ में तो सन है, उनको भी ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में आओगे तभी उनका जो लाइफ में जो अंधकार छाया हुआ है ना, तो आप आओगे या आप उनके बातों में क्या फिर से बहक जाओ, फिर से मैनिपुलेट हो जाओ, तो सारी चीजें पूरी हो जाएगी, उनके जीवन में उजाला आ जाएगा, उनके लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाहरी तरीके से सारी चीजें ठीक लगती है, लेकिन उनको पता है कि रियलिटी है क्या, ठीक है। अब देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों था। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून में है डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सिटिंग अ डेट, डेट वो वाली डेट जो कपल्स जाते हैं ना डेट करने के लिए, कॉफी पार्टी या प्रपोज अप्रोच करते हैं, तो मनाने की कोशिश। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है कि उनके डेस्टिनी में आप फिर से आओ, फिर से वो आपको डेट करे, फिर से वो चीजें फिर से शुरू हो, फिर से आपको इम्प्रेस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ताकि उनके लाइफ में जो बुरा कर्मा वो झेल रहे हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाए आपके आने से, उनको माफी मिल जाए, ठीक है। ऐसी चीजें वो डेस्टिनी से बोल रहे हैं, वो आपसे तो बोलने से रहे क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हो अब, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, पार्टिंग। देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड्स में जितना वो चाह रहे थे कि चीजें मेरे लाइफ में अच्छी अच्छी होगी, मैं पार्टी एनऑल करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, लग्जरी लाइफ होगी, एक्सप्लोर करूंगा, ऐसा सोचकर चल रहे थे ना, तो उनके लाइफ में क्या हो रहे हैं, टेन ऑफ सोर्स की कंडीशन। तुम किसी और की पीठ में छुरा घोपो और उसके साथ गलत करो, बैक स्टैपिंग करो और तुम्हें अच्छी लाइफ मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इंसानों के साथ चीटिंग की जाती है, ऊपर वाला भी तो कोई बैठा है, वो भी तो देख रहे हैं ना कि कोई इंसान किसके साथ, उनके बनाए हुए इंसान एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर रहा है, तो वो उनके रूल के खिलाफ है। तो सारी चीजें मिल रही है, जिस गड्ढे को खोदा था उन्हें उन्होंने आपको गिराने के लिए, वो खुद ही गिरे गिरे पड़े हुए हैं और ऐसे गिरे हैं कि उठने के काबिल नहीं है, ठीक है। और ये भी याद कर रहे हैं कि आप जब थे उनके लाइफ में तो बहुत लाइफ अच्छी थी, खुशी वाली माहौल थी, चाहे छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो, लेकिन एक पॉजिटिव चीजें तो इंस्पायर कर रही थी, अच्छी वाइब आ रही थी, लाइफ अच्छी लग रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा चाहा था, मतलब बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, ऐसी चीजें उनको लग रहा है। उनको लगा था कि आप उनके लाइफ में हो तो आपसे बेहतर मिल सकते हैं, और बेहतर की तलाश में थे, पता चला कि उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। टेन ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड्स में आ रहा है न्यू फेस, ग्रोथ, चेंज, माइंड राइज करना चाह रहे फिर से, क्योंकि दूसरों के लाइफ में आप टेंशन बर्डन दोगे और खुद उसको फेस करोगे तो पता चलता है ना कि उसके लाइफ से, उसकी लाइफ में आपने दिया क्या है, उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे फेस किया होगा उस इंसान ने, ठीक है।
आपकी बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे थे, तो आपके लाइफ में 10 ऑफ वांड्स वाली कंडीशन आ गई थी, तो आपने कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया होगा? 10 ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन में लाकर छोड़ा था आपके पार्टनर ने, आपने कैसे हैंडल किया होगा? आज वही चीज़ें आपके पार्टनर के लाइफ में है, तो वो बोलने के लायक भी नहीं है, कंडीशन में नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकते कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। घूम फिर के एक ही चीज़ें दिमाग में आ रही है कि मेरे लाइफ में अगर कुछ अच्छा बेटर होगा तो वो होगा आपसे माफ़ी मांगना, आपको लाइफ में लाना, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों था डिवाइन? डेथ का कार्ड क्यों आया था? डेथ का कार्ड में आया है सेपरेशन। लेकिन सेपरेशन तो हुई है, लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से हुई है। सैडनेस, अब लाइफ में क्या है उनका? सैडनेस है, बिटरनेस है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। कुछ भी कर रहे हैं ना, अपने लाइफ में ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे शुरू करते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कंटिन्यू चल रही है उनके लाइफ में, स्टेबल नहीं हो पा रही, कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। बॉटम में क्या है? पैराडाइज, हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉयिंग ईच अदर, हनीमून फेज। जब तक आप उनके लाइफ में नहीं जाओगे तब तक उनके लाइफ में उनकी उनकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो चुकी है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पता भी ना हो, ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताया कि उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि डिवाइन उसके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अहंकारी, ईगो वाले हैं, अभी भी उनके अंदर की एनर्जी दिख रही है कि सेल्फिश हैं। अपने लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में अच्छा होने के लिए आपको फिर से मैनिपुलेट करके अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ताकि उनके पाप है, उनके कर्मा है, वो कट जाए, वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। डिवाइन इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि फिर से आपको उसके हवाले कर दें कि वो फिर से आपका इस्तेमाल करें या उसका किया हुआ चीज़ खत्म हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे हो तो अलर्ट है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन के हिसाब से चलिए और खुद को डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, जो होता है होने दीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम उनका मैसेज यही है कि वो कर्मा को भुगत रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, आपको फिर से मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं और आपको उस मैनिपुलेशन में आना नहीं है, ठीक है। चलो।